एक छोटे से मकान में रहती है आयशा, एक बड़ी बहन और इसका छोटा भाई साद। घर गरीब है, रोटी रोज की मुश्किल से बनती है, लेकिन खुशियां इनकी जेब से नहीं दिल से निकलती हैं। आयशा सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती है ताकि साथ पढ़ सके, स्कूल जा सके और एक बेहतर जिंदगी पा सके। गुजारा मुश्किल से है मगर उम्मीद कभी कम नहीं होती। ये दोनों बहन भाई गरीबी के अंधेरे में एक दूसरे का सहारा बनकर जीते हैं। एक शाम आयशा जब थकी हुई अपने काम से वापस घर जा रही थी तो रास्ते में इसकी मुलाकात एक अजीब लेकिन प्यारी लड़की से होती है। वो लड़की आयशा को देखकर रुकती है और कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और बादशाह के महल में नई खाने बनाने वाली चाहिए। आयशा हैरान होकर कहती है, मैं महल में? पर मैं तो लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करती हूँ। लड़की मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी नसीब हमसे ज्यादा हिम्मत वाला होता है, तुम ट्राई करो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। आयशा के कदम थम जाते हैं, दिल में एक नई उम्मीद जगती है, पर साथ ही डर लगता है कि अगर मना कर दिया तो। लेकिन भाई साद का चेहरा इसके सामने आ जाता है और वो सोचती है, मेरी जिंदगी छोटी हो सकती है लेकिन मेरे भाई के सपने नहीं। इसी हिम्मत के साथ वो फैसला करती है कि वो अगली सुबह महल जाकर अपनी किस्मत आजमाएगी। अगली सुबह आयशा डर और उम्मीद दोनों के साथ बादशाह के शाही महल के दरवाजे पर पहुंचती है। पहली बार इतना बड़ा महल, इतनी चमक धमक, इसका दिल तेज धड़कने लगता है। दरबारी इसे अंदर ले जाते हैं जहां बादशाह बैठा होता है। बादशाह गहरी आवाज में कहता है, सुना है तुम अच्छा खाना बनाती हो, अगर ये बात सच्ची है तो मुझे भी कुछ बनाकर खिलाओ। आयशा के हाथ कांपने लगते हैं पर हौसला मजबूत होता है। वो रसोई में जाकर दिल लगाकर खाना बनाती है, सादा सा लेकिन प्यार से भरा। जब बादशाह पहला निवाला लेता है इसका चेहरा बदल जाता है। ये तो कमाल का है। बादशाह मुस्कुराते हुए कहता है, आज से तुम मेरे महल की रसोइया हो और तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी। आयशा की आंखें भर आती हैं। इसे यकीन नहीं होता कि गरीबी के अंधेरे में आज इसके लिए रोशनी का पहला दीपक जला है और वो ना सिर्फ अपने भाई का स्कूल बल्कि पूरी जिंदगी बेहतर बनाने के सपने खुलकर देख सकती है। महीना पूरा होता है और आयशा अपनी पहली बड़ी तनख्वाह हाथ में लेकर घर की तरफ जा रही होती है। इसके चेहरे पर वो खुशी होती है जो शायद इसने सालों पहले महसूस की थी। अब साथ की फीस, इसके कपड़े और सब कुछ। आयशा दिल ही दिल में प्लान बनाती हुई जा रही थी, लेकिन अचानक सन्नाटे वाले रास्ते पर 3 डाकू सामने आ जाते हैं। एक डाकू गरज कर कहता है, जो कुछ है निकाल दो। आयशा डर के कांप जाती है। वो अपने तनख्वाह इनके हाथ में दे देती है। डाकू पैसे लेकर भाग जाते हैं और आयशा सड़क के बीच आंसुओं के साथ टूट कर रह जाती है। पर इसने थोड़े से पैसे अपने दुपट्टे के कोने में छुपा रखे थे, बस कुछ ही सिक्के थे। रोते रोते वो रास्ते पर चल रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत मिलती है जो एक गाय के साथ बैठी होती है। बूढ़ी औरत प्यार से पूछती है, बेटी क्यों रो रही हो? आयशा टूटते हुए जवाब देती है, मेरी तनख्वाह चोर ले गए, अब मैं क्या करूंगी? बूढ़ी औरत थोड़ी देर इसे देखती है, फिर कहती है, मैं ये गाय बेच रही हूँ, खरीदना चाहती हो? आयशा हैरान होती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस थोड़े से पैसे हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, कभी कभी रोजी पैसों से नहीं नीयत से होती है। तुम दिखने में ईमानदार लगती हो, ले जाओ, ये गाय तुम्हारी हुई, जो पैसे हैं दे दो। आयशा हरगिज यकीन नहीं करती, लेकिन बूढ़ी औरत इसके हाथ पकड़कर इसे गाय दे देती है। आयशा आंसू भरी मुस्कुराहट के साथ वो गाय लेकर घर की तरफ चल पड़ती है, जैसे जिंदगी ने गरीबी के बीच एक छोटा सा चमत्कार किया हो। आयशा जब गाय लेकर घर पहुंचती है तो साद खुशी से उछल पड़ता है, आपी ये गाय हमारी है? आयशा मुस्कुराकर कहती है, हाँ साद भाई, अब हम भी दूध पियेंगे और जो बचेगा मोहल्ले वालों को बेच देंगे। दोनों बहन भाई बहुत खुश होते हैं। आयशा सुबह सवेरे गाय का दूध निकालती है, थोड़ा घर के लिए रखती है और बाकी मोहल्ले वालों को बेच देती है। थोड़े ही दिनों में इनके घर की हालत बेहतर होने लगती है। दोनों बहन भाई फिर से खुशी खुशी जीने लगते हैं। आयशा और साद सुबह उठकर गाय का दूध निकालते, घर चलाते और जिंदगी मेहनत के साथ चल रही थी। लेकिन एक सुबह आयशा गाय के पास जाती है। इसका दिल जोर से धड़कने लगता है। गाय कमजोर सी जमीन पर बैठी थी, ना कुछ खा रही थी ना खड़ी हो रही थी और दूध देना तो बिल्कुल बंद कर दिया था। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब हम क्या करेंगे? रोते रोते आयशा गाय के पास बैठकर दुआ करने लगती है,
या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी गाय को ठीक कर दे। तभी अचानक आसमान से एक हल्की रोशनी चमकने लगती है और उस रोशनी के बीच एक खूबसूरत परी जमीन पर उतरती है। इसके लाल चमकते पंख, सुनहरी चमक वाला जोड़ा और हाथों से निकलती नरम रोशनी। परी प्यार से आयशा की तरफ देखकर कहती है, रोने की जरूरत नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा हैरान होकर पूछती है, पर कैसे परी जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परी मुस्कुराकर कहती है, उम्मीद होने से सब कुछ होता है। तुम गांव के उस पहाड़ पर जाओ, उस पर एक सुनहरी घास उगती है। वो आम घास नहीं, वो शिफा की घास है। तुम वहां जाओ और सुनहरी घास लेकर अपनी गाय को खिला दो, वो ठीक हो जाएगी और पहले से ज्यादा दूध देगी। आयशा आंसू पोंछकर खड़ी हो जाती है। इसके दिल में एक नई रोशनी जग उठती है। वो परी का शुक्रिया कहती है। परी अपने लाल पंख फैलाकर हवा में उड़ जाती है और आयशा एक नई उम्मीद के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ती है। ठंडी हवा चल रही थी और धूप पहाड़ों के बीच से धीरे धीरे निकल रही थी। इसने ध्यान से वो सुनहरी घास तोड़कर अपनी पोटली में रख ली। अब आयशा घर वापस आई तो इसकी गाय बेचैन खड़ी थी। आयशा ने प्यार से इसके सर पर थपथपाया और इसके आगे सुनहरी घास रख दी। कुछ ही पलों में गाय की आंखें चमकने लगी। इसने घास खाई और इसके पैरों में अजीब सी रोशनी फैल गई। आयशा हैरान होकर पीछे हट गई और फिर गाय ने दूध देना शुरू किया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा। आयशा के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, लेकिन दूध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आयशा खुश भी थी और परेशान भी। मैं इतना दूध रखूंगी कहाँ? लेकिन जवाब इसे जल्दी मिल गया। शहर की एक फैक्ट्री की गाड़ी इसके गांव आ गई। इन्हें आयशा का दूध देखकर हैरान रह गए। वो रोज आयशा के घर से दूध ले जाने लगे और इसके बदले में इसे अच्छे खासे पैसे देने लगे। धीरे धीरे आयशा का छोटा सा घर एक चमकदार महल बन गया। रोशन, सुंदर और बड़े बड़े दरवाजे। अब आयशा गांव की सबसे अमीर लड़की बन चुकी थी। लोग इसे देखकर हैरान होते थे। ये वही आयशा है ना जिसके पास खाने को कुछ नहीं था? और आयशा अब मुस्कुराकर कहती है, सब कुछ मेहनत, हिम्मत और थोड़ी किस्मत की वजह से मिलता है। आयशा की जिंदगी अब पहले से बदल चुकी थी। इसका घर महल बन गया था। घर में नए नए सामान, चमक और शान बढ़ गई थी। लेकिन एक चीज बदल गई, खुद आयशा। गांव वाले जब इसे सलाम करते तो वो सिर्फ हल्का सा हाँ करती और निकल जाती। जो लोग कभी इसकी मदद करते थे अब वो इसके पास आने से हिचकिचाने लगे, और जो गरीब लोग इससे थोड़ा सा दूध मांगते, आयशा इन्हें नफरत भरी निगाहों से देखती और कहती, मैंने इतनी मेहनत की है, तुम लोग मुफ्त में चाहते हो। लोग चुप हो जाते और जैसे तैसे घर चले जाते। गांव वालों के दिल में आयशा के लिए नफरत भर गई थी। रात को जब सब सो जाते, आयशा अपने बड़े पलंग पर अकेली बैठी सोचती, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, फिर भी दिल इतना बेचैन क्यों रहता है, जैसे कुछ कमी है। उस रात आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग पर इधर उधर करवट बदल रही थी, लेकिन बेचैनी इसके दिल से जाने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर थक हार कर इसकी आंख लग जाती है और तभी एक नरम रोशनी कमरे में फैल जाती है। आयशा ने अपने सपने में देखा कि एक परी इसके सामने खड़ी है। वो परी जिसने घास लाने को कहा था। परी की आंखों में रहम था, लेकिन आवाज में एक दर्द था। वो धीरे से बोली, आयशा, तुम्हारी जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बदल गई हो। आयशा घबरा कर बोली, मैं बदल गई हूँ? कैसे? परी ने अपने रोशनी से चमकते हाथ आयशा के कंधे पर रखे। जब तुम गरीब थी, तुम लोगों की मदद करती थी। तुम ईमानदार, दिल से साफ और सभी की अपनी थी। लेकिन अब तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम लोगों की इज्जत नहीं करती। जो तुम्हारे पास आते हैं तुम उन्हें भगा देती हो, जिससे तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिलता। सुबह जब आयशा की आंख खुली तो इसके दिल से बोझ उतर गया था। वो पलंग से उठकर खिड़की के पास गई और सूरज की पहली रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी तो इसने महसूस किया, मैं फिर से वही पुरानी आयशा बनना चाहती हूँ। आयशा ने अपने महल के दरवाजे खोल दिए और गांव वालों के पास गई। जो लोग कभी इसके पास आने से डरते थे, वो आज इसके बदलते चेहरे को देखकर हैरान रह गए। आयशा ने घर घर जाकर भूखों को खाना खिलाया, गरीब बच्चों को कपड़े और जूते दिए और गांव के बुजुर्गों के पास बैठकर इनकी बातें सुनी। लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और आयशा के दिल में सुकून था। रात को जब सोने लगी तो इसने महसूस किया कि असली दौलत धन की नहीं बल्कि दिल की होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप ईमानदार, दयालु और लोगों की इज्जत करने वाले हैं तो जिंदगी हमेशा सुकून से गुजरेगी।